Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in a photosensitive cells with exciting wavelength lambda, the fastest electron has speed v. If the exciting wavelength is changed to 3 lambda by 4, then the speed of the fastest emitting electron. ठीक है, आपको क्या बताना है? फास्टेस्ट इमिटिंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड बतानी है यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. Einstein photoelectric equation. This will be the key concept of this question. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए क्या बताती है. आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलती है कि अगर आपके पास क्या है, कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है आपकी लैम्डा. ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एच सी ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन. ये किसी मेटल सरफेस पे क्या करती है? इरेडिएट करती है, जिसका वर्क फंक्शन आपका किसके इक्वल है? फाइ नॉट के इक्वल है. ठीक है, किसके इक्वल? आपका फाइ नॉट मैंने लिख लिया. दिस इज द वर्क फंक्शन. ठीक है, तो कुछ एनर्जी तो उसकी वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आएगी, और जो बचेगी वो किसकी चल जाएगी? दैट विल इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी है, तो उसको हम सिंपली हाफ एम स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइ नॉट. क्या आपका फाइ नॉट? तो आपका क्या वर्क फंक्शन है? एच सी बाय लैम्डा. दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो उसको आप लिख लीजिए एच सी बाय लैम्डा. फाइ नॉट को देखिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एच सी बाय लैम्डा नॉट. ठीक है, इसको मैं सिंपली ऐसे ये टर्म आपकी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी. प्लस यहाँ से कितना आ गया आपका? हाफ एम बी का स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ गई. इसको आप देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी का स्क्वायर. इतना हो जाएगा. देखिए यहाँ से आपका एच सी को आप क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए, और 1/λ माइनस 1/λ0. ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. इसको देखिए अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो कितना होगा आपका? एच सी टाइम्स आपका लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट. ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. यहाँ से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका 2hc/m के इक्वल 2hc/m इंटू कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स लैम्डा नॉट. ऑलराइट, सो दिस इज अवर वी स्क्वायर. यहाँ से हम v को देखे सिंपली क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम v को देखे अंडर रूट के अंदर इस पूरे टर्म को लेके आ जाइए. ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एच सी बाई एम इंटू कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स लैम्डा नॉट. तो ये तो आपकी क्या गई? दिस इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी. ये क्या आ गई आपकी? इलेक्ट्रॉन्स की आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई. दिस इज मेक इट इक्वेशन नंबर 1. ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स के देखिए फाइनाइट कांस्टेंट है, हाफ एम बी स्क्वायर क्या मैक्सिमम है. यहाँ पर देखिए हमको बता सकते हैं लैम्डा आपका चेंज हो सकता है. ठीक है, तो जब आपकी जो आपका एक्साइटिंग वेवलेंथ थी या फिर जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थी वो लैम्डा की इक्वल थी, तो इस करस्पॉन्डिंग आपकी मैक्सिमम स्पीड ही आ गई. ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर बोल रखा है कि इफ द एक्साइटिंग वेवलेंथ चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4, अगर यहाँ पर लैम्डा की जगह हम 3 लैम्डा बाई 4 चेंज कर लें, तब देखिए क्या एक्सप्रेशन आएगा. मैं सीधे ही क्या कर लेता हूँ इस एक्सप्रेशन में, जहां पर लैम्डा यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 4. ठीक है, इस बार मान लीजिए मेरी नई वेलोसिटी वी डैश है. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? बाकी सारे टर्म देखिए आपके सेम रहेंगे. इक्वेशन 1 से देखिए एनालॉजी करेंगे, 2hc/m ये तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा. लैम्डा नॉट आपका फिक्स रहता है. ठीक है, लैम्डा इस बार लैम्डा से चेंज होकर 3 लैम्डा बाई 4 के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिवाइड में कितना जाएगा? यहाँ पर जाएगा आपका 3 लैम्डा बाई 4 इंटू हो जाएगा आपके यहाँ से लैम्डा नॉट. ठीक है, ये टर्म इतनी आएगी. मेक इट माई इक्वेशन नंबर 2. इससे मैंने क्या बोल दिया आपका? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. ठीक है, देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर लेता हूँ. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका लेफ्ट, यहाँ पर आपका वी डैश बाई वी, ये रेस तो आपका यहाँ से इतना बच जाएगा. यहाँ से आपका 2hc/m यहाँ पर भी था, 2hc/m यहाँ पर भी था. ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, और क्या बच गया आपको यहाँ पर? से यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही हो गया आपका लैम्डा नॉट माइनस 3 लैम्डा बाई 4. ये टर्म आपके यहाँ से इतनी होगी, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका 3/4 टाइम्स आपका लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट. ये टर्म इतनी होगी. ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये लैम्डा लैम्डा नॉट आपका ऊपर आ जाएगा, नॉट माइनस लैम्डा ये वाली टर्म क्या जाएगी यहाँ पर? डिनोमिनेटर में आ जाएगी. तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी. यहाँ से आपका लैम्डा टाइम्स लैम्डा नॉट से ये टर्म कैंसिल होगी. इसको आप लिख सकते हैं सिंपली वी डैश बाई वी. कितना हो जाएगा? वी डैश बाई वी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर से अंडर रूट कैसे रहेगा? 3/4 आपका ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका? 4/3 के इक्वल हो जाएगा. यहाँ पर बच गया आपका लैम्डा नॉट माइनस 3 लैम्डा बाई 4. ये टर्म आपकी इतनी होगी, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या बच गया? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा. ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर से क्या जाएगा? दिस विल बी द एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमें देखिए वी डैश और वी को कंपेयर करना है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और आपकी फाइनल जो हो जाएगी. ठीक है, तो देखिए वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अंडर रूट 4/3 को आप बाहर ले आइए. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए वी डैश इजिकल टू पहले तो वी से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 4/3 को हम लिख सकते हैं 4/3 टू दी पावर आपकी 1/2 हो जाएगी. और इसके अंदर देखिए बाकी जो टर्म बचे उसको सिंपली ऐसे रहने दीजिए, लैम्डा नॉट माइनस 3 लैम्डा बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना बच गया आपका? लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा. ठीक है, ये हम बता सकते हैं दिस इज अवर वी डैश. ये क्या हो जाएगा आपका? वी डैश की वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ठीक है जी, हम यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों,
तो और देखिए अब हमें क्या बताना है, हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, क्या बताना है हमें, अब हमें यहाँ पर से इसके बीच में क्या बताना है, आपका रिलेशन बनाना है। ये देखिए बच्चों, आपकी दिस इज द वैल्यू ऑफ और वीडस, ये किसकी वैल्यू आपकी, ये आपकी वीडस की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, इसमें लैम्डा नॉट माइनस 3 लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, लैम्डा नॉट क्या था, लैम्डा नॉट आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ थी। ठीक है, क्या थी आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर कोई फोटोन आपका इंसिडेंट कर रहा है जिसकी वेवलेंथ क्या लैम्डा है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं। देखिए पहले केस में देखिए आपका एक्साइटिंग वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी। ठीक है, और ये लैम्डा क्यों क्या होना चाहिए, लैम्डा देखिए वेवलेंथ ऑलवेज क्या होनी चाहिए आपकी, लेस होनी चाहिए। तो लैम्डा शुड ऑलवेज भी लेसर देन लैम्डा नॉट, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका एमिट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, लेकिन आपकी वेवलेंथ क्या होती है, लेसर होती है। तो हम बता सकते हैं लैम्डा आपका लैम्डा नॉट से क्या होना चाहिए, आपका स्मॉलर होना चाहिए। और दूसरी बार आपका वेवलेंथ कितना हो गया, आपका 3 लैम्डा बाई 4 हो गया। तो इस केस में हम क्या बता सकते हैं, आपका जो आपका 3 लैम्डा बाई 4 होगा, क्या होगा, 3 लैम्डा 4, इट शुड ऑल्सो बी लेसर देन लैम्डा नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट से लेसर होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इस केस में भी आपका क्या होगा, फोटो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका इमिट हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए लैम्डा नॉट माइनस 3 लैम्डा बाई 4, इन दोनों में कौन पॉजिटिव है, लैम्डा नॉट। तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है ये तो आपकी नेगेटिव आ गई, सिमिलरली डिनोमिनेटर वाली टर्म भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मैं बता सकता हूँ कि जो यहाँ से फिर मैं क्या बता सकता हूँ, जो आपका वीडस होगा, ठीक है, ये आपका क्या होना चाहिए, ये टर्म देखिए 1 से आपकी ग्रेटर होगी, दिस टर्म। ठीक है, ये वाली टर्म है, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 1। तो मैं बता सकता हूँ वीडस की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज बी मस्ट बी ग्रेटर देन आपका वी टाइम्स 4/3 टू द पावर 1/2 से क्या होगा, आपका ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, नई काइनेटिक एनर्जी, वो वी टाइम्स 4/3 1/2 से क्या होगी, आपकी ऑलवेज ग्रेटर ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मैंने कंडीशन बता दी। अगर आपका देखिए एक्साइटिंग वेवलेंथ लैम्डा है, और वर्क फंक्शन देखिए हमने उस करस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट मानी है, तो आपका लैम्डा क्या होना चाहिए, ऑलवेज लेसर देन होना चाहिए। लैम्डा स्मॉल होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है। ठीक है, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो पाएगा, इमिट हो पाएगा। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी, और यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम बता सकते हैं वी डैश मस्ट बी ग्रेटर देन वी टाइम्स 4/3 1/2। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, फिर आपका ऑप्शन डी इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जो आपका फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे। ठीक है, so we can see that option D will be the right answer of this question. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.